जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जिंदगी और मौत के बीच कुछ लम्हों का ही फासला होता है। जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तब इंसान की हिम्मत सूझबूझ ही काम करती है, लेकिन जब ऐसी विपत्ति सामने आ जाए जिससे बच पाना ही मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन सा हो, तब इंसान के कदम डगमगाने लगते हैं, हिम्मत टूटने लगती है और खौफ दिमाग में भर जाता है। लेकिन जो स्थिति से बचकर निकल आए उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह है असली साहसी। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है महाराष्ट्र के अकोला की ऐश्वर्या ने, जो अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे में बिना हिम्मत खोए उस जगह से बाहर निकल आई जहां से विमान टकराकर गिरा था। अहमदाबाद के गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में डीएम ऑन्कोपैथोलॉजी के दूसरे साल की छात्रा ऐश्वर्या तोष्णीवाल उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर थी, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में था। हादसे के दिन दोपहर 1:38 पर जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, ऐश्वर्या अपने हॉस्टल की दूसरी इमारत की 5वीं मंजिल पर गहरी नींद में थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सोते सोते अचानक तेज आवाज से ऐश्वर्या की नींद खुल गई और जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं था, लेकिन अपने दिमाग को शांत कर ऐश्वर्या ने हिम्मत दिखाई और 5वीं मंजिल से किसी तरह वो नीचे उतरी, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता अमोल तोष्णीवाल को फोन किया और पूरी बात बताई। ये उस वक्त हॉस्टल पर ही थी जहाँ पर यह हादसा हुआ। ये गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका डीएम चल रहा है, ऑन्कोपैथोलॉजी का 2nd ईयर। तो नाइट ड्यूटी के बाद में ये जब हॉस्टल पर थी, वहाँ पर आराम करने के लिए जब गई तो इसको नींद के अंदर ही जब एकदम सडनली जो है एक आवाज़ आई और इसने उठकर देखा कि भाई गैलरी में जाकर कि भाई क्या है, ये क्या हुआ। तो बाहर जाते ही इसको ऐसा लगा कि कोई रात हुए भी है, ब्लैक क्लाउड्स कुछ है और कुछ धुआं सब हो रहा है, बिल्डिंग नहीं दिख रही आजू बाजू की। तो नींद के अंदर रहने की वजह से वो समझ नहीं पाई, उसने वो ठसका और लगा उसको, तो उसने दरवाजे और बंद करे और फिर अंदर आके वापस सामने का दरवाज़ा खोला। तो सामने का दरवाज़ा खोलते ही इसका बिल्डिंग पूरी फायर हुई भी थी, तो फायर पूरा इसके रूम में एंटर हुआ धुएं के साथ में, और इसको ध्यान में आया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई भी है ये सब। तो इसने इसको सूझा, भगवान जी की कृपा से गजानन महाराज ने इसको बुद्धि दी, तो ये ब्लैंकेट लिया, इसने खुद को व्रैप करा और सामने कुछ नहीं दिखते हुए भी ये 5th फ्लोर पर थी, वहाँ से नीचे तक के स्टेप्स रोज क्या चढ़ना उतरना इसको पता था कहाँ से है, तो अंदाजे से ये सब नीचे उतरते गए। और नीचे उतरने के बाद में वहाँ से भी सब वो बर्न्स और सब थे, उसके ऊपर चलते हुए कंपाउंड वॉल तक के आई। कंपाउंड वॉल 6 फुट के हाइट पर, उसके ऊपर जो है तार फेंसिंग थी पूरी रैप करे हुई राउंड इसके अंदर, वो चढ़ना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके 3-4 बार गिरते हुए ऊपर तार को पकड़कर ये कैसे तो भी चढ़ी ऊपर और फिर उधर से तार में भी अटकी हो, उसके बाद में दूसरी तरफ छलांग लगाई और ऐसे इसने जान बचाई। वहीं ऐश्वर्या की मां ने बताया कि उनको जैसे ही खबरों से पता चला कि यह हादसा हुआ है, वो चौंक गई। तस्वीरों में उन्होंने वही हॉस्टल देखा जहां उनकी बेटी रह रही थी। इनको पहले पता चला, फिर शॉप से आए, हम लोग घबराएंगे बोल के इन्होंने टीवी ऑन किया, तो हम न्यूज़ देख के तो हमको एकदम शॉक लग गया कि ये क्या हुआ। उसका हम लोग जाके आए थे तो उसका गेट के पास की सब चीज़ें देख रही थी, तो हम सोचे कि ये क्या हुआ। तो इन्होंने बोला ये ऐश्वर्या के हॉस्टल में हुआ, लेकिन वो अब सेफ़ है। इतना भयंकर सब था और हम तो काफ़ी उसको देखने के लिए तरस रहे थे। फिर उसको थोड़े वो सब उसमें थी, रास्ते से भाग रही थी वगैरह, और उसके मैडम ने वगैरह उसको लेने के लिए आए बीच में से। तो काफ़ी ये हॉस्टल से उतर के फिर रोड पे से 1.5-2 किलोमीटर भागी, फिर पैरों पे छाले हुए थे तो पानी डाला, फिर से भागा,
फिर आधे बीच तक के उसके मैडम उसको लेने के लिए आए। फिर अभी वो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए। पैर वैरों को थोड़ा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था उसका। फिर उसने कॉल किया कि मैं सेफ़ हूँ, और इन्होंने हम सबको फिर उसका चेहरा वगैरह बताया तो काफ़ी रेडिशनेस था, हाथ पैर तो काफ़ी बर्न हुए थे, चेहरा भी काफ़ी काला और ऐसे तकलीफ़दायक चीज़ें थी, लेकिन वो बची, यही हमारे लिए सबसे आनंद की बात थी। तो देखा आपने कैसे हिम्मत और साहस के जरिए ऐश्वर्या ने अपनी जान बचाई और वो हिम्मत अंत तक नहीं हारी। फिलहाल अहमदाबाद हादसे की जांच जारी है, तमाम एजेंसियां काम में लगी हुई हैं और जल्द ही उम्मीद है ये पता लग जाएगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।